Hello everyone, today we will discuss class 5th EVS 9 chapter फ्लोटिंग, डिजॉल्विंग एंड मिक्सिंग, यानी जो चीज़ें तैरती हैं, डिजॉल्व होती है और मिक्स होती हैं उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ दिया है राइट एल बिलो लिक्विड्स एंड एस बिलो सॉलिड्स। सो इसमें से कौन सा लिक्विड है और कौन सा सॉलिड है ये आपको बताना है। सो लेट्स स्टार्ट हियर। लुक अराउंड योरसेल्फ, अपने चारों तरफ देखिए। You will find that there are some man-made objects using different material, यानी आपको देखने को मिलेगा चारों तरफ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैन-मेड है, जो मानव निर्मित है, आदमी बनाया है, वो डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है। We have learnt that material or matter is classified into three groups on the basis of its state: solid, liquid and gas। यानी हमने पहले पढ़ा था कि जो मटेरियल होता है या फिर जो मैटर होता है वो तीन ग्रुप में क्लासिफाई होता है, यानी डिवाइड होता है। तो फर्स्ट ग्रुप है सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड गैस। वाटर इज द मोस्ट कॉमन लिक्विड, यानी जो वाटर होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट कॉमन लिक्विड होता है। You must have seen that there are some substances which quickly mix with water and some mix partly while some other do not mix at all। यानी आपको देखने को मिला होगा कि कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो वाटर के साथ बहुत ही क्विकली मिक्स यानी जल्दी ही मिक्स हो जाते हैं, और कुछ ऐसे मतलब सब्सटेंस है जो पार्टियली मिक्स होते हैं, यानी अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के साथ मिक्स ही नहीं होते हैं। तो और नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबल इन वाटर। तो इसमें दिया है वाटर इज आल्सो रेफर्ड टू एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिसॉल्व मेनी सब्सटेंसेस इन इट। यानी जो वाटर होता है उसे रेफर किया, उसे माना जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्सटेंस है जो इसमें डिसॉल्व हो जाती हैं इजीली। Take a test tube or glass tumbler and fill it half with water and add sugar to it। यानी एक टेस्ट ट्यूब लीजिए या फिर ग्लास टम्बलर लीजिए दिस लाइक। तो उसके बाद से उसमें आधा पानी भरिए, उसके बाद से उसमें शुगर ऐड कीजिए। शेक वेल एंड ऑब्जर्व, और उसे स्टीयर कीजिए, उसे घोलिए और उसके बाद से ऑब्जर्व कीजिए। शुगर डिजॉल्व इन वाटर, शुगर जो होगा वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। तो वी से दैट शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो शुगर है वो पानी में घुल सकता है या फिर घुल गया है। सॉल्युबल यानी घुलना होता है। A liquid that contains dissolved material is called a solution। यानी वह लिक्विड जो डिजॉल्व मटेरियल जिसमें कंटेन होता है, यानी कोई लिक्विड है उसमें कोई भी मटेरियल डालें और उसे स्टीयर करें, वो डिजॉल्व हो जाए तो उसे सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि साल्ट और शुगर, ये वाटर के साथ रेडली मिक्स यानी बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे डू यू नो में दिया है द हॉटर द वाटर द मोर क्विकली अ सॉलिड डिजॉल्व इन इट। यानी जो गर्म पानी है उसमें जो वाटर गर्म पानी में जो भी सॉलिड होता है वो बहुत ही क्विकली यानी बहुत ही जल्दी डिजॉल्व हो जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी जो चीजें वाटर में डिजॉल्व नहीं होती हैं। टेक ए ग्लास टेम्बलर एंड फिल इट विथ वाटर, यानी एक ग्लास टेम्बलर लीजिए लाइक दैट, और उसमें आधा पानी भरिए या फिर पूरा उसमें फुल ग्लास पानी भरिए आप। एड ए स्पून ऑफ सैंड, यानी एक चम्मच, स्पून यानी चम्मच, उसमें सैंड यानी बालू भरिए। शेक वेल एंड ऑब्जर्व, और उसे शेक करिए यानी घोलिए, उसके बाद से उसे ऑब्जर्व कीजिए।
सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास टम्बलर, यानी जो ये ग्लास टम्बलर है इसके अंदर जो सैंड होगा वो घुलेगा नहीं, वो जाके सेटल हो जाएगा। सैंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो सैंड यानी बालू होगा वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। तो वी कैन से दैट सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी जो सैंड होगा वो इनसॉल्युबल है वाटर में, यानी वाटर में वो घुल नहीं सकता है। सैंड, वैक्स, ऑयल, ग्लास आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी सैंड हो गया, वैक्स हो गया, ऑयल हो गया, ग्लास हो गया, ये वाटर में घुलते नहीं है, इनसॉल्युबल हैं ये। मिल्क, वॉशिंग सोडा, सॉल्ट, शुगर एंड पोटेशियम परमैंगनेट आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी मिल्क हो गया, वॉशिंग सोडा सर्फ हो गया, साल्ट हो गया, शुगर हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ये वाटर में सॉल्युबल हैं, वाटर में ये घुल जाते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक फ्लोटिंग एंड स्नीकिंग ऑब्जेक्ट, यानी फ्लोटिंग जो ऑब्जेक्ट तैरता है या फिर स्नीकिंग, इसका मतलब होता है पिचकना यानी दबना। तो जो पिचका हुआ होता है ऑब्जेक्ट उसके बारे में दिया है। मेक ए कलेक्शन ऑफ मटेरियल सच एज आयरन नेल, पेपर, लीफ, की, पीस ऑफ वुड, empty of plastic bottle and a bottle filled with water, यानी क्या मटेरियल आपको लेना है, जैसे कि आयरन नेल लोहे की एक कील लेनी है, पेपर लेना है, लीफ लेना है, एक चाबी लेनी है, पीस ऑफ वुड यानी लकड़ी का एक टुकड़ा लेना है, और एक खाली इम्पटी प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल लेना है, वो इम्पटी यानी खाली हो, एंड ए फील्ड और एक बॉटल पानी लेना है। नेक्स्ट क्या दिया है, फिल ए बीकर विथ वाटर, यानी जो एक बीकर लीजिए उसमें वाटर भर दीजिए। पुट योर कलेक्शन इनटू द वाटर वन बाय वन एंड ऑब्जर्व केयरफुली, यानी जो आपका कलेक्शन है, जैसे कि यहाँ पे आयरन नेल लिए, लीफ लिए, की लिए, पीस ऑफ वुड लिए, इम्पटी, ये जितना भी है वन बाय वन करके पानी में मतलब डालते जाइए। उसके बाद से उसे केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए कि उसमें क्या दिखा रहा है, क्या हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा है। विच थिंग्स आर फ्लोटिंग, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फ्लोट कर रही हैं, ये आपको ऑब्जर्व करना है। विच हैव संक इन वाटर, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डूब चुकी हैं। यू विल फाइंड दैट संक मटेरियल आर heavier than water while floating material are lighter than water, यानी आपको देखने को मिलेगा कि जो संक यानी जो संक जो मतलब संक मटेरियल और हाइबर, यानी जो चीजें डूब जाती हैं, सॉरी यहाँ पे मैं सिंक का गलत मीनिंग बता दिया हूँ, तो सिंक का यानी होगा डूबना। तो जो मटेरियल डूब जाती हैं वो हैवियर होंगी वाटर से, और जो मटेरियल फ्लोट करती हैं यानी तैरती हैं वाटर के ऊपर वो लाइटर होंगी वाटर से। तो नेक्स्ट इसके नीचे दिया है, सो नेक्स्ट दिया है यहाँ पे दिया है थिंग्स विच सिंक, यानी कुछ ऐसी चीजें का नाम लिखना है 5 जो वाटर में डूब जाती हैं। कुछ थिंग्स विच फ्लोट, यानी कुछ ऐसी चीजें का नाम लिखना है जो वाटर में तैरती रहती हैं, ऊपर ही रहती हैं। जैसे इसमें ऑयल लिख सकते हैं आप, और इसमें आप लिख सकते हैं जैसे कि वुड हो गया। तो लाइक दैट आप 5 इसमें लिखना है, 5 इसमें लिखना है। सो नेक्स्ट टॉपिक गैसेस इन वाटर, यानी कुछ जो गैसेस हैं जो पानी में हैं उनके बारे में बताया है। मैनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, यानी बहुत सारी गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वाटर में डिजॉल्व है, वाटर में ही घुली हुई हैं। टेक ए बॉटल ऑफ सोडा वाटर, एक बॉटल सोडा वाटर लीजिए। सोडा वाटर यानी सर्फ एक बॉटल में एक सर्फ घोर लीजिए तो एक बॉटल सोडा वाटर हो जाएगा। सेक इट वेल, और उसे अच्छे से सेक कीजिए यानी घोलिए। रिमूव द कैप, और जो बॉटल का कैप है उसे रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। ऑब्जर्व केयरफुली, यानी अच्छे से उसे ऑब्जर्व कीजिए कि उसमें क्या रिएक्शन हो रहा है। द सोडा वाटर इज मेरेली वाटर इन विच कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन डिजॉल्व अंडर प्रेशर, यानी जो सोडा वाटर होगा वो मेरेली वाटर इन विच, यानी जो सोडा वाटर होगा उसमें से जब
कैप हटाएंगे तो इसमें से सोडा वाटर जो कहते हैं गाज होता है उसके इससे ऊपर से निकलेगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होगी वो उसमें डिजॉल्व होगी और उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर से वो बाहर आएगा। When we open soda water bottle, we can see that the dissolved carbon dioxide escaping out with a sound and in the form of bubbles। यानी जो जब हम लोग सोडा वाटर का जो कैप है उसे ओपन करेंगे तो उसका जब बॉटल हम लोग ओपन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो उसमें डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसमें से निकलेगा और उसमें से बबल्स बनेंगे और उसमें से कुछ आवाज़ें भी आती हैं। आप कभी नोटिस कीजिएगा उसमें से कुछ आवाज़ें भी आती हैं, ऐसे करके आती हैं। तो यहाँ पे दिया है रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक एंड स्ट्रीम वाटर हैज ए लॉट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इट इज यूज्ड बाय एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। यानी रिवर नदी में, पॉन्ड में, झील में, स्ट्रीम में जो वाटर होता है उसमें सबसे लॉट ऑफ यानी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। और इसका यूज क्या होता है कि जो एक्वेटिक प्लांट यानी ये जलीय पौधे होते हैं या फिर जलीय एनिमल जैसे कि फिश हो गया, ये सभी वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विड, यानी क्या विशेषता है और क्या कॉन्सेप्ट है लिक्विड्स का। तो यहाँ पे फर्स्ट है, अ लिक्विड हैज नो फिक्स्ड शेप, इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर बट हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम। यानी जो लिक्विड होता है उसका कोई फिक्स शेप नहीं है। अभी उसे ग्लास में रखें, ग्लास के शेप में आ जाएगा, उसमें आप बाउल में रखें, बाउल के शेप में आ जाएगा। उसको आप प्रेशर कुकर के अंदर रखें, प्रेशर कुकर के अंदर उसका शेप ले लेगा। तो उसका एक फिक्स्ड शेप नहीं है, आप जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसका शेप वो ले लेगा, लेकिन उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। अगर वो 1 लीटर है तो अगर ग्लास में 1 लीटर रखेंगे तो ग्लास में भी 1 लीटर, बॉटल में रखेंगे तो बॉटल में भी 1 लीटर। तो हर जगह सेम रहेगा वॉल्यूम में, बट शेप में सेम नहीं रहेगा। सेकंड है, अ लिक्विड फ्लो फ्रॉम ए हायर लेवल टू लोअर लेवल। यानी जो एक लिक्विड होता है वो हायर लेवल से, यानी अगर इधर हायर लेवल यानी इधर ऊंचा है और इधर नीचे है खाल में, तो ये इधर से बहेगा हायर लेवल टू लोअर लेवल। लिक्विड्स आर मेजर्ड बाय देयर वॉल्यूम। यानी जो लिक्विड होता है उसे उसके वॉल्यूम के द्वारा मेजर यानी मापा जाता है। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड इन लीटर एंड मिलीलीटर। जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है उसे मेजर किया जाता है किस में, लीटर और मिलीलीटर में। यानी 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। सो लास्ट यहाँ पे दिया है, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड यूजफुल सब्सटेंस अराउंड अस। यानी जो वाटर होता है वो बहुत ही कॉमन यानी मोस्ट कॉमन सब्सटेंस है और बहुत ही यूजफुल सब्सटेंस है हमारे चारों तरफ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। यानी हमारे चारों तरफ जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें वाटर की बहुत ही ज़रूरत होती है। वाटर इज अ वंडरफुल लिक्विड। जो वाटर होता है वो बहुत ही प्यारा लिक्विड होता है। इट डिजॉल्व मेनी सब्सटेंस इन इट। और उसमें बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो डिजॉल्व हो जाते हैं। वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर एंड वी मस्ट कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। यानी हमें जो वाटर है उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए और जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं। लर्न दिस टर्म में है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसे हमने बताया था आपको, अ सॉल्वेंट दैट कैन डिजॉल्व मेनी सब्सटेंसेस सच एज वाटर। यानी वह सॉल्वेंट जिसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस डिजॉल्व हो जाएं, जैसे कि वाटर में कुछ भी डालिए अत्यधिक चीज़ें डिजॉल्व हो ही जाती हैं वाटर में। नेक्स्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, अ लिक्विड दैट कंटेन डिजॉल्व मटेरियल। यानी वह लिक्विड जो डिजॉल्व मटेरियल को कंटेन करता है। यानी वाटर ले लिए और सॉल्ट ले लिए, दोनों को मिक्स कर दिए तो वो सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ रिमेंबर कुछ टर्म्स दिए हैं, इसे रिमेंबर करना है।
फर्स्ट है सम सब्सटेंसेस गेट रेडली मिक्स विथ वाटर, यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो वाटर के साथ बहुत ही मतलब अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं। ऑयल डज नॉट मिक्स विथ वाटर, यानी जो ऑयल होता है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। सम ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड सम ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर, यानी कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो वाटर में तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, और कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो वाटर में सिंक हो जाते हैं यानी डूब जाते हैं। लिक्विड्स डू नॉट हैव ए डिफिनिट शेप बट दे हैव ए डिफिनिट वॉल्यूम, यानी जो लिक्विड है उसका डिफिनिट शेप नहीं है और लेकिन उसका डिफिनिट वॉल्यूम है। So our chapter is completed. Thanks for watching.